राजवीर जी नमस्ते। राजवीर जी ने प्रैक्टिस किया है और इनका थोड़ा थोड़ा दिक्कत फंसा है। एक तो 16 नंबर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, 17.2 में 16 नंबर मतलब कि कोण में। अच्छा, तो पहले इसी को देख लिया जाए क्या है। तो डाउट्स है कुछ, बाकी तब तो बनाया है इन्होंने। तो 16 नंबर क्या डाउट है पहले आइए देखते हैं। प्रश्न है एक राइट ट्रायंगल। अच्छा, एक राइट ट्रायंगल है जिसके साइड 6, 8 और 10 हैं। वेरी गुड। एक राइट एंगल है जिसके साइड 6 हैं, 8 हैं और 10 हैं। तो भैया ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ा होगा, ये 10 है, ठीक है। द रिवॉल्व अबाउट द साइड 8, और जो 8 साइड है इसको हम इस पे पकड़ के रिवॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे उंगली लगाएंगे और इसको यूं 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 घुमा देंगे। बात समझ में? ये ऐसे 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 से घुमाएंगे। जब ये घुमाएंगे तो ये इस तरफ भी इतना बढ़ जाएगा और इस तरफ भी बढ़ जाएगा और यूं क्या बन जाएगा, एक कोन का शेप लेगा। कल्पना करो कि हमने एक चीज़ को ऐसे पकड़ा है, ऐसे, मतलब कैसे बताएं, एक तो उस दिन वो बनाया था। ये जो चीज़ है, मतलब ये देखो ऐसे अगर हम पकड़ें, ठीक है ना, तो बहुत ढीला है, लेकिन इसको ऐसे 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 गोल 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 अगर घुमाएंगे इसको एक्सिस पकड़ के, तो एक कोन का शेप नहीं लेगा। अगर मान लो ऐसे 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 गोल 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 घूमेगा तो कोन का शेप ले लेगा। ये इसका क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा। ये इसका क्या करेगा, हाइट का काम करेगा। वही तो हमने कहा कि अगर ये मान लो कोन का शेप है, यहाँ तुम अपना इसको उंगली लगा लिए और यूं 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 घुमाए तो इधर भी एक घूम जाएगा और ये ऐसे भी बनेगा, है ना। तो इसमें रेडियस कितना हो गया सर जी? ये रेडियस हो गया हमारा 6। अगर मैं 8 नीचे लूँ और 6 ऊपर लूँ तो उन्होंने लिखा ना 8 वाले पे एक्सिस बनाना है, 8 वाले को पकड़ के घुमाना है। अगर वो कहे कि 6 वाले को पकड़ के घुमाना है तो एक अलग बात हो जाएगी। अगर वो कहे 10 को लेके घुमाना है तो एक अलग बात हो जाएगी। अलग अलग शेप का बनेगा ना, लेकिन बनेगा तो तीनों केस में कौन दिखाते हैं। और यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया इतना दूर। 10 वाला जब बनता है ना, 10 वाला तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। 10 वाले में तो मान लो 10 को अगर एक्सिस पकड़ेंगे तो ये 8 है, ये 6 है, तो इस तरह का 2 ठो कोण बन जाएगा। वो अभी नहीं आएगा, सिमिलैरिटी से पूछते हैं, ऐसा आता है, वो अलग केस है। फिलहाल वो सीबीएसई में एक क्वेश्चन है, दिखा देंगे अगर आएगा तो। अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल है, और जिसमें 6, 8, 10 हैं। तो हमने जानबूझ के 6 यहाँ लिया, 8 यहाँ लिया, 10 लिया, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि 8 जो साइड है उसको एक्सेस मान के हम घुमाएंगे। तो ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन्स ऑफ फॉर्म। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। कह रहा है इनका वॉल्यूम निकालो और एल एस ए निकाल दो। तो भाई एल एस ए क्या होगा, पाई आर एल, बट वी डोंट हैव एल। एल है, हाँ एल है, 10 है, तो एल है तो बस 3.14 इंटू 6 इंटू 10, तो कितना हो जा रहा है, कैलकुलेट करो। 31.4 तो यहाँ पे 3.14 इंटू 6 18.84 इंटू 10 हो गया। तो अब ये हो जाएगा 10 से इंटू करेंगे 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो उन्होंने वॉल्यूम भी पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। तो 1/3 पाई का मतलब इन्होंने कहा है 3.14 लो, और रेडियस हमारा 6 है ना, और हाइट 8 है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 3 से 6 काट देते हैं, 2 आ गया, है ना। तो मेरे पास अब क्या हो गया, 8 इंटू 12 इंटू 3.14, तो आ गया आंसर आ रहा है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज़ चेक करिए आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला आंसर तो सही आ गया है। अब ये 17.3 में कौन सा बोल रहे हो, 8 नंबर क्या है प्रश्न भाई। अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस। एक स्फीयर है और एक क्यूब है, दोनों का सरफेस सेम है। सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, कह रहे हैं एक स्फीयर का और एक क्यूब का सरफेस एरिया सेम है। पहले स्फीयर पे आते हैं, स्फीयर पे आते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है उस स्फीयर का। हाँ, इसका रेडियस क्या होता है, इसका सर जी रेडियस होता है आर, है। और हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होगा,
4/3πr³ यही होता है। तो हमें वॉल्यूम 1 मिल गया, स्फीयर का वॉल्यूम मिल गया। अब हमें निकालना है क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब के लिए क्यूब का सरफेस एरिया कितना है बताओ? स्क्वायर ए स्क्वायर, 6a square। स्क्वायर, 6a स्क्वायर का वैल्यू 4πr² है। बोलो ठीक है। हाँ क्योंकि इन्होंने कहा है कि क्यूब का और स्फीयर का सरफेस एरिया सेम है। अरे यार देख लो, ठीक है चलो फिर से दिखाते हैं। सरफेस एरिया 4πr², रेडियस r है और वॉल्यूम इतना है। तो इतना ही सरफेस एरिया क्यूब का भी है। इसका मतलब ए स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर का मतलब हो गया 4πr² डिवाइड बाई 6, यानी ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू हो गया √2πr²/3। ठीक है ना? तो अच्छा चलो इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं तुम्हारी सुविधा के लिए। r स्क्वायर है तो r एक बार निकल जाएगा और अंदर 2/3 पाई है ना? अच्छा वॉल्यूम क्या होता है बताओ? वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला क्यूब का a³ है ना? इसका मतलब r³, यानी r का क्यूब हो गया और यानी 2/3 इंटू पाई, ऐसा 3 बार, 2/3 इंटू पाई 3 बार ना। इतना हार्ड क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, इजी है बहुत ज़्यादा। ये a मतलब ये पूरा a है ना? हाँ अब इसका क्यूब करोगे तो r का क्यूब क्या होगा? r³। r³ और ये 3 बार लिख लेना है और क्या, यानी रूट के अंदर लिख दो ऐसे 3 बार, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 और 3 बार पाई, यानी पाई इंटू पाई इंटू पाई। बात समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े? तो 4/9। अरे रुको भाई, r³ तो हमारे पास है, 2 ठो 2 निकल के 1 ठो 2 हो गया, 2 ठो 3 निकल के 1 ठो 3 हो गया, हाँ 2 ठो पाई निकल के 1 ठो पाई हो गया। मेरे पास रूट के अंदर क्या बचा है? 1 ठो 2/3 और पाई बचा है। हाँ ठीक है चलो, तो अब हमें रेशियो निकालना है। आजू वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 का रेशियो है 4/3 पाई r³ और वॉल्यूम 2 का रेशियो है 2/3 पाई r³ √2/3 पाई। बोलो ठीक है। तो भाई साहब 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r³ से r³ कट गया, 2 से 4 कट गया, ये हो गया। ठीक है, मेरे पास क्या बच गया? यहाँ बचा है 2 और यहाँ बचा है √2 √3 और √पाई। बोलो ठीक है। सही है। तो 2 को क्या हम 2 बार रूट लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 हाँ और यहाँ पे √2 डिवाइड बाई √3 इंटू √पाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो ये √2 ये √2 कट जाएगा, कर गया। √3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? √6 हाँ और यहाँ पे √पाई। हाँ देखो भाई थोड़ा सा समझ में आया? हाँ। 1 मिनट रुक जाओ, हम दिखा देते हैं। ये देखो 2 है, √2/3 है, पाई है। 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं। √2 ये पूरे को हमने अलग अलग लिखा, √2 √3 और पाई को √पाई 11 मत समझ लेना। और यहाँ से 2 से 2 कट गया, √3 का √6 और यही पाई, यही लाना था ना? ये लाना था। हो गया। और बोलो भाई साहब, थोड़ा टेबल क्यों आज छोटा बड़ा लग रहा है? ये लो हो गया, नीचे की तरफ लिखा है हमने। अरे दिख ही नहीं रहा है कैमरा में। टिल्ट हो गया। लो क्या हो गया? ये हो गया, वो ये रहा। ठीक है, तो बस ऐसे ही किया है हमने, और क्या। नेक्स्ट क्या है बोलो? लो जी, पिछले दिन हम लोग एक्सरसाइज 7.5, अभी 2 डाउट क्लियर किया इनका। अब 7.4 से इनका क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। तो आज सारा ऑड्स फिर बनाएंगे हम। 11 बनाएंगे, 13 बनाएंगे, 15 बनाएंगे क्लास में, 17 बनाएंगे, 19 बनाएंगे, चलो 21 बना देंगे। ख़त्म ही हो जाएगा ये एक्सरसाइज। इसके बाद अगर समय बनेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो बुक फॉलो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टेबल पे जगह कम होती है, इसलिए किताब दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहे हैं, एक सर्कस का टेंट है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन। सरमाउंटेड का मतलब है एक सिलेंडर है, शेप में नीचे है, और इस सिलेंडर के ऊपर एक हमने सरमाउंट किया है कोन को। सरमाउंट क्या मतलब उसके ऊपर जोड़ दिया है, बस सरमाउंट का मतलब यही हो गया। ये हमारा कंडीशन है, समझ पाए हो? हाँ अच्छा, तो ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये सेंटर है, रेडियस है। एग्जाम में भी चित्र जरूर बनाना,
क्योंकि चित्र बनाने से क्या होता है ना कि उनको वो क्लियर होता है कि बच्चे समझे हैं, नकल मारने वाले बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना। तो कह रहा है सर्कस टेंट इज शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 24। अच्छा, इसका डायमीटर 24 है, यानी रेडियस हम 12 लिख सकते हैं, 12 मीटर। बाप रे, बहुत बड़ा सर्कस का टेंट है तो बहुत बड़ा होता है। 36 फीट का रेडियस है, अरे 12 फीट का, 36 फीट के आसपास का रेडियस है, 12 मीटर है। एंड इट हाइट इज 11 मीटर। बाप रे बाप, हाइट 11 मीटर है। ठीक है। इफ इट्स वर्टेक्स ऑफ द कोन, वर्टेक्स ऑफ द कोन ये वाले पार्ट को बोल रहे हैं, इफ द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर है, यानी इस पूरे टेंट का हाइट जो है वो 16 मीटर है। तो 11 मीटर कहाँ तक का था, 24। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर 12 है और सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट जो है 11 है। इसका मतलब ऊपर कितना है, 5 मीटर है, 16 मीटर। सिलेंड्रिकल की हाइट 11 है। हाँ, सिलेंड्रिकल हाइट और उसका 11 मीटर। इफ द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड, कोन का वर्टेक्स जो है ग्राउंड से 16 मीटर है, तो इसका मतलब ये 5 मीटर ही है ना। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेक द टेंट, कितना कपड़ा लग जाएगा ये हमें बताना है। सिंपल सी बात है, इसका लेटरल सरफेस और इसका लेटरल सरफेस जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो दोनों को एक साथ भी जोड़ सकते हो, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हो। कैसे करें बोलो, एक साथ जोड़ देते हैं। हाँ, एरिया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ टेंट एग्जाम में पूरा लिखना। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH लैटरल सरफेस एरिया और प्लस πRL होता है। हाँ। तो भाई साहब ये बताइए, यहाँ पाई और आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन ले लिए, मेरे पास बचा 2H प्लस L बचा है, बचा है, लेकिन L तो हमें पता ही नहीं है, तो L हमें निकालना पड़ेगा। निकल सकता है। हाँ, वो तो निकल ही जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो अच्छा, रेडियस सिलेंड्रिकल का भी नहीं पता है। बताया ना, 12 दोनों का सिलेंडर तो सेम होगा, ऐसा थोड़ी होगा। निकल जाएगा हाइपोटेनस। वैसे निकलेगा। तो जगह छोड़ देने, तो यहाँ निकाल देते हैं। L इज इक्वल H निकाल, क्या निकालना हमें, L इज इक्वल टू रूट ओवर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। हाँ। तो H मेरे पास कितना, हाइपोटेनस कितना है, सॉरी हाइट कितना है, 5 है, तो ये 25 हो गया। और ये कितना है, ये 12 है, 44, यानी कि L आ गया 13, 144, यानी रूट ओवर 169 आ गया, यानी कि 13 है। ठीक है। तो इसका मतलब हम अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, L का वैल्यू निकाल चुके हैं 13, तो पाई का मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो हम 22/R कितना दिया था, 12, और ये कितना बचाएंगे, 22/7। और ये कौन सी हाइट है बताओ, किसकी हाइट है, ये वाली, ये वाला, और L कितना है, 13। ठीक है, समझ पाए हो। ये H का मतलब है ये वाला H है। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 इधर हो गया, 22/7 इधर हो गया, इंटू 22 और 13 कितना होता है, 35। 22 और 13 35, तो 35 इधर लिख लिया। 7 से 35 कट दिए 5 बार में, 12 से 5 इंटू 60 हो गया, 60 इंटू 22, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 1320 मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा लग जाएगा। प्लीज़ चेक। 11 तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इतना है। ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड अ बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट, छेद किया हमने। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स, हमारा कितना लकड़ी बचा है उसमें वो बता दो, और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना बचा। इसमें एक हाइक है छोटा सा, वो समझाते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है जी, ये लकड़ी का इनके पास टुकड़ा था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। ये हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, सॉलिड एकदम, ठीक है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, पूरा सॉलिड है लकड़ी। क्या कहा इन्होंने, कह रहे हैं फॉर्म सॉलिड सिलेंडर, हाइट 30 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर का है, एंड अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24, पूरा नहीं काटा है, यहाँ तक काटा है, ये एक कोनिकल कैविटी काट दिया, इसका मतलब अंदर कोन काट दिया तो
हो गया. एंड कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर्स इज ड्रिल्ड. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टोटल, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. चलो पहले वॉल्यूम देख लेते हैं. टोटल वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम घटा दोगे तो आ जाएगा रिमेनिंग. तो वॉल्यूम ऑफ पहले हम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. और इसका वैल्यू बिठा दो, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस आ गया 7 इंटू 7 और हाइट इस बार 30 बैठेगा. और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना. तो 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7, रेडियस 7 इंटू 7 और हाइट इस बार 24. ये है तक, यही तो 24 ही हाइट है ना. हाँ. तो इसलिए 24 बैठाए. तो देयर फोर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. तो दिस माइनस दिस, यही तो है सिंपल. तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30 ये बिठाया आपने, माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24. ठीक है, 3 से 24 कट गया 8 बार में, हो गया. देखो एक ध्यान से चीज़ देखो, 22, 7, 7 दोनों में है, इतना कॉमन ले लेते हैं. 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कॉमन ले लें. यहाँ क्या बचा 30 और यहाँ क्या बचा 8. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और 30 में से 22 बचेगा ना, हैं 7 से 7 काट दिए हैं. 484 इंटू 7 कितना हो जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 7, 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 7 ना. 3384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्यूब, ये निकल गया वॉल्यूम. क्लियर है. अभी कह रहे सरफेस एरिया निकालो. तो सरफेस, टोटल सरफेस एरिया पूछा इन्होंने, कौन का के ऊपर सब पूरा टोटल सरफेस पूछा है. तो पहले ये सरफेस आएगा पूरा, साइड का सरफेस पूरा आएगा और यहाँ अंदर एक ड्रिल्ड हो गया तो पाई आर एल बनेगा. अंदर जब खोद दिए हो किसी चीज, अंदर एक सरफेस बन रहा है कि नहीं. ये ऐसे मान लो हमने एक ऐसे कोन खोद दिया तो इसके अंदर भी तो एक सरफेस बन रहा है. हाँ. ये सरफेस गायब हो गया लेकिन उसके अंदर एक सरफेस बन गया है. तो क्या क्या बनेगा देखो. अब हमें लिखना है टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होता है. टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले लिखोगे पाई आर स्क्वायर ऊपर के लिए, ठीक है, 2 पाई आर एच बाहर के लिए प्लस पाई आर एल अंदर के लिए. तो क्या क्या चीज इसमें कॉमन हो रहा है सर जी? इसमें कॉमन हमारा हो जा रहा है पाई आर. क्या कॉमन हो जा रहा है? पाई आर. पाई और आर कॉमन है. क्या बच रहा है आर प्लस 2 है ना. एच कौन सा एच है? ये पूरा हाइट है यानी 30 ले लिया. आर कितना है, रेडियस कितना है, यहाँ पाई आर कॉमन है. एल कितना है बताओ, एल निकाले थे हम लोग ना. नहीं एल कितना दिया हुआ है? एल तो निकाला ही नहीं हमने. एल क्यूब के लिए एल भी निकालना पड़ेगा. तो एल कितना निकलेगा बताओ, एल निकाल लेते हैं. ये सब ध्यान रखना पड़ता है, पहले जरूरत पड़ेगा. तो एल इज इक्वल टू √/h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना. भाई हम कहाँ फंस गए आज, एक मिनट रुको. क्यों ऐसे अंडर, ये रहा. एल कैसे निकलेगा? एल का वैल्यू हो गया एच कितना है, ये एच 24 वाली एच है, ये 24 है, ये 7 है, ये वाला एल चाहिए. तो 24 कितना, 24 का स्क्वायर कितना, 576, 576 और रेडियस है 7, 7, 7, 49, 49 है ना. तो कितना हो रहा है 576 और प्लस 49 कितना हो जाए 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25. तो ये यहाँ पे हमने बैठाना है 25. फिर से इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा समझना. इसको यहाँ लगाया जाता है तभी हम अटक रहे हैं बार बार. यहाँ पे कितना हो गया 25. अब फिर से समझो बढ़िया से. पाई आर सब में से कॉमन ले लिया तो पाई आर निकाला तो एक आर बचा, 2 बचा है, एच बचा है, ये एच पूरे वाले का है. फिर पाई आर निकाल लिया तो एल, एल कितना आया ये हमने निकाल लिया है. ठीक है, अब वैल्यूज़ बैठा देते हैं. चलो 22/7, रेडियस है 7, फिर रेडियस है 7 प्लस 30 दूना 60 और ये 25. तो ये 7 से 7 काट दिया है ना. तो भाई मेरे, अरे यार रुक महाराज, क्यों इतना तकलीफ दिया जा रहा है. चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा. हाँ
ये बताओ 22 हो गया इधर, इधर 7 + 60 कितना, 67 + 25 कितना हो जा रहा है, 92। तो 92 × 22 कितना हो जाएगा, 2024 पिछले साल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वो आया आंसर। अच्छा, तो ये आपको देख लेना है। चेक करो आंसर जरा, ये दोनों आंसर आया मेरा, एक तो रिमेनिंग सॉलिड ये एक आंसर ये देखो आया है, ये देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है 3388, ठीक है। आगे दूसरा 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये केवल कॉन्सेप्ट में, इसमें एक चीज़ मेंसुरेशन बनाते समय ध्यान रखना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कहाँ से क्या ले रहे हैं, कहाँ से, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। इसीलिए वो क्या नाम है, ऋषित बोलता है कि सर ये इसमें बहुत हलवा होता है, मेंसुरेशन जिसको नहीं बना पाए वो तो वहाँ बोर कर, केवल रट्टा फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो 13 के बाद में हमें क्या करना है, 15 नंबर ट्राई करना है। आओ देखते हैं 15 नंबर ट्राई करते हैं, क्या कह रहे हैं 15 नंबर। तो 15 पढ़ा जाए। एक मिनट रुक जा भाई, बड़ा झंझट हो गया है आज, कैसे सेट किए हैं कि आज दिक्कत हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, एक बिल्डिंग है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, नीचे सिलेंडर फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, ऊपर में हेमीस्फीयर गुंबद है, जैसे गुंबद नहीं होता है, ताजमहल के ऊपर गोल सा गुंबद है, तो हेमीस्फीयर वॉल्टेड डोम, इसके ऊपर डोम है, एंड कंटेन इतना मीटर क्यूब ऑफ एयर, मतलब ये वॉल्यूम बता दिया, इतना इसमें एयर आता है। इट इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम, अंदर का डायमीटर इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कह रहा है कि डोम जो है उसका डायमीटर जो है वो इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये बताना है आपको। तो क्या अजीब गरीब है, सब कहाँ कुछ नहीं, कैसे कहाँ समय, देखो हम बताते हैं ना, डोम फोम कहाँ ले गए हैं, कहीं नहीं। कोई देखो क्वेश्चन समझो, पहले चित्र बनेगा तो सब समझ में आएगा। क्वेश्चन को समझोगे तो क्लियर रहे। इन्होंने कहा एक बिल्डिंग है, ठीक है, हमने माना एक बिल्डिंग है, चलो भाई बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग में ये कह रहे हैं कि पहले वो सिलेंडर है नीचे से, तो ये हमने सिलेंडर बना लिया, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहे हैं इसके सरमाउंट में एक डोम है, यानी कि यूं ये एक कोई गुंबद है, चलो ऐसे गुंबद बना दिया, चांद तारा बना दिया। तो ये आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, छोटा सा है बिल्डिंग, वैसे हमने गलत बनाया है लेकिन फिर भी बना रहे हैं। डोम बड़ा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, बनाएं करेक्ट बनाएं, चलो करेक्ट कोशिश करते हैं। पहले एक डोम बना लेते हैं, ये मान लो ये गुंबद बन गया। कह रहे हैं कि जितना इसका डायमीटर या रेडियस होगा उतना ही नीचे भी है। फिर से सुन लो पर क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं कि अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर एंड द वॉल्टेड डोम एंड कंटेन इतना एयर ऑफ द एयर इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम, डोम का जो डायमीटर है उतनी टोटल हाइट है, मतलब बिल्डिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही बड़ा ऐसे कुछ है। बाप रे बाप, क्यूब बन जा रहा है ऐसे, तो कहाँ क्यूब बन जा रहा है, ये इस टाइप का शेप है ना, ठीक है। इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अब सोचो मेरी बात समझो, इन्होंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी मालूम है, डायमीटर जितना है, मतलब 2r के बराबर है, बोलो। ये आपका r है, ये आपका r है ना। इसका टोटल का वॉल्यूम आपको दिया गया है। वॉल्यूम कैसे निकालते हो, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। अब अगर r निकल जाए उसको डबल कर दो तो वही, यानी डायमीटर निकल जाए तो वही उसकी हाइट है टोटल बिल्डिंग की। अरे यार इसमें वीडियो में दिखा नहीं, चलो फिर से समझो। हमारे पास एक डोम है, डोम का डायमीटर जितना है उतनी बिल्डिंग की टोटल हाइट है, तो बिल्डिंग की हाइट भी 2r हो गई डायमीटर के बराबर। कह रहे हैं इसका पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, स्फीयर का। अरे दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों का बोलोगे ना। एक तो होगा πr²h, πr² सिलेंडर के लिए, और प्लस 2/3 πr³, ये किसका, स्फीयर का, हेमिस्फीयर, हाँ ऊपर डोम है। और दिस मच इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा है कि ये बराबर है किसके, बच्चा इन्होंने इसको बराबर बताया है 41 19/21, ठीक है। ये वॉल्यूम तो दिया, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, समझ गए कि नहीं। अब हमें यहाँ से r निकाल लेना है, और r निकल जाएगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा। r²h r²³
तो आर स्क्वायर एच तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। तो क्या बचा यहाँ से, एच बचा, टोटल बिल्डिंग ये वाला नीचे वाला एच बचा है है ना। अच्छा, और ये टोटल एच मतलब यहाँ वाला एच बचा है, ठीक है। तो ये भी प्लस, और यहाँ पे 2/3 बचा है ना, और आर बचा है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 41, 21 को मल्टीप्लाई कर दें तो 41 इंटू 21 और कितना आया प्लस 19 ना, तो 880 880/21 आ रहा है। क्लियर, इतना दूर तक बात समझ में। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये कह रहे हैं कि मेरा जो टोटल हाइट है बिल्डिंग का वो 2 बार रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है कि नहीं बताओ? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये हेमिस्फीयर है तो ये रेडियस ही तो है, रेडियस, हाँ, और इसका मतलब नीचे वाला भी रेडियस ही है, सब रेडियस ही है। समझ में आ गया बात? क्योंकि टोटल हाइट अगर आप 2r बता रहे हो, स्फीयर तक की रेडियस हमें हाइट पता ही चल गया कि r है, तो बाकी बचा भी r है क्योंकि टोटल 2r है। बात समझ गए? तो अब यहाँ पे हम क्या क्या बिठा सकते हैं, देखो ध्यान से, बस समझते चलो। यहाँ पाई का वैल्यू बिठाया 22/7, बोलो ठीक है। सही है। r के जगह पे हमें वैल्यू नहीं पता, r स्क्वायर ही बता, ठीक है। h का मतलब r है तो यहाँ r बिठा दिया। H2R हुआ ना? नहीं, ये वाला h, ये किसका h है? ये सिलेंडर पार्ट का। तो सिलेंडर पार्ट का h कितना है? r है, तो इसके लिए r बिठाए। और यहाँ पे 2/3 और r है ना। हाँ। और यहाँ पे 880/21 है। बाप रे बाप, क्या कठिन सवाल है। हो गया? हाँ, आगे चलें। तो ये 27 से तो 21 काट दो पहले ही 3 बार में, और ये 22 से इसको काट दो 4 बार में। हो गया? बोलो ठीक है? सही है। आगे बढ़े। तो यहाँ r स्क्वायर है और यहाँ पे 3r + 2r 5r/3 है, बोलो ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 40/3 है, बोलो ठीक है। हाँ। तो भैया 5r³ डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 40/3 है। 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 से कैंसिल 8, तो r³ इज इक्वल टू 8 है। देन r कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना माना था हमने, हाइट ऑफ बिल्डिंग 2r पकड़े थे। हाँ। तो 2 इंटू r2 निकाले हो, यानी कि 4 मीटर, लगभग 12 फीट का हाइट है। एक तल्ले का बिल्डिंग है इनका। मीटर आंसर आ चुका है हमारा। अब आगे चलते हैं। 15 के बाद 17, 19, 21 3 सवाल कराएंगे, उसके बाद हम दफा हो जाएंगे। 15 के बाद 17 में क्या कह रहे हैं सुनो। 17 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं द एडजॉइनिंग फिगर, ये लगा हुआ फिगर है, बहुत सही। तो ये पहले क्या है, एक हेमिस्फीयर है, फिर एक सिलेंडर है, फिर एक कोन है 3 फिगर जोड़ देना। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर एट वन एंड, एक तरफ ये एक तरफ ये, ठीक है, एंड कोन एट द अदर एंड। Their common radius is 7. The height of the cylinder and the cone each, इन दोनों का हाइट 4 है, इसका हाइट तो 7 है। हाँ। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये नहीं निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, बस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए, वॉल्यूम पूछा है तो हम उतना ज्ञान नहीं लिखाएंगे, सीधा सीधा लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा एक बार में निकालेंगे। ऊपर हमारा कोन है तो कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। नीचे हमारा सिलेंडर है, उसके नीचे सिलेंडर है तो πr²h, उसके नीचे हेमिस्फीयर है तो 2/3 πr³। सबका रेडियस सेम है, तो सबका रेडियस सेम है, सब में पाई और r तो कॉमन ले सकते हैं, तो पाई और r कॉमन ले लो। यहाँ बचा 1/3। जो हमारा कॉनिकल था उसकी हाइट कितनी दी हुई भाई, इसकी हाइट दी हुई है 4, प्लस यहाँ से पाई r निकल गया, बचा r, और जो सिलेंड्रिकल हाइट है, जो सिलेंडर पार्ट है, उसका हाइट दिया हुआ 4, प्लस यहाँ से पाई r निकल गया तो बचा 2/3, पाई r निकाल चुके तो r² बचा, है ना। चलो बस r बिठाना है और सॉलिड आंसर आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7। ये वाला समझे हो बात सारा, सब में से केवल पाई r कॉमन निकाल लिए और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। πr² कॉमन ले सकते थे हम लोग। हाँ यार, ये भी ठीक बोल रहे हो, πr² ले ले तो क्या बच जाएगा, तो πr² निकल गया तो क्या बचा 1/3 h बचा, πr² निकल लिया तो ये r बचा ही नहीं, है ना।
हाँ और यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकाल लिया तो केवल आर बचा है, ये ठीक रहेगा। हाँ, हम पाई आर निकाल रहे थे जबकि आर स्क्वायर निकल जाता। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ये हो गया 4/3 + 4 और यहाँ पे कितना होगा, रेडियस कितना है 7। 7। हाँ, तो 2 × 7 14/3 है ना। तो भैया ये कितना हो गया, पाई का मतलब हो गया 22/7, रेडियस 7 4/3 और 14/3 18/3 यानी 6 और 4 है ना, नहीं समझे। 4/3 और 14/3 18/3 18/3 का मतलब कितना हो गया 6 और 6 और ये 4 जोड़ दिया तो 10 है ना। तो ये 7 से 7 कट दिया तो 22 × 7 × 10। वो नीचे 7 तो कट गया है। अच्छा 22 × 7 × 10 ना, 22 7 दूना 14 7 दूना 14 15 154 भाई 1540 जो भी यूनिट होगा। बड़ गंदा हो गया लेकिन ठीक है, समझ गए ना, इजी है, एक बार चेक कर लो आंसर। सेंटीमीटर क्यूब होगा। अरे हाँ भाई चलो, सेंटीमीटर क्यूब एग्जाम में भी ध्यान देना ताकि गलत ना काट दें हम। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक खिलौना है इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर विथ हेवी स्फेयर वन एंड एंड अ कोन ऑन द अदर एंड। यही तो हो गया फिर से। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमी स्फेयर वन ऑन वन एंड and a cone on the other end. The height and the radius of the cylinder part. सिलेंडर 13 और 5 है, ठीक है, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया रेस्पेक्ट। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज द सिलेंड्रिकल पार्ट। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। हो जाएगा, इजी है, बना दें, चित्र बना लोगे। तो ये क्या क्या कह रहे हैं सुनो, चित्र हम बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक खिलौना है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और नीचे एक हेमिस्फेयर है इस तरह से और ऊपर एक कोन है इस तरह से। रॉकेट है बेसिकली। नहीं, रॉकेट नहीं। A toy is in the cylinder and the height of the radius. The height and the radius of the cylindrical part is 13 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। चलो 13 और 5 मिल गया। And the radius of the hemispherical and conical part are the same as that of the cylindrical part। अच्छा, इन दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी 5 ही है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द सरफेस एरिया। तो भैया ये एल तो हमें चाहिए होगा ना सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो पहले एल निकाल लेते हैं। एच कहाँ है? तो एच कहाँ है, लिखा होगा ना, एच लिखा। कह रहा है कॉनिकल पार्ट का हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो कॉनिकल जो पार्ट है उसका ये वाला 5 है, ये वाला 12 है, तो ये कितना निकलेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट, यानी यही तुम्हारा एल निकलेगा। तो ये भी 13 आ गया, मतलब ये स्लैंट हाइट भी 13 है। तो देयरफॉर अब हमें क्या करना है, निकालो क्या निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है? हाँ सरफेस एरिया पूछा है, क्यों वॉल्यूम बता रहे हो, सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है, तो हम पहले निकालेंगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन है सब में। हाँ, तो क्या बच रहा है, एल बच रहा है, 2h बच रहा है और 2h निकाल लिया, यहाँ पे क्या निकला, पाई आर निकल गया, 2r बच रहा है ना। चलो ध्यान से, 22/7 रेडियस 5 है, स्लैंट हाइट आपने 13 निकाला हुआ है, ये कौन सा हाइट है, ये 13 है, वही है 2 × 13 और यहाँ 2 × 5 ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 22/7 × 5। सब देखो, पाई की जगह पाई, आर की जगह पाई आर, एल की जगह 13, 2h लिखा है तो 2 × 13 और 2 × पाई। तो ये हो गया बच्चे तुम्हारा 22/7 × 5 13 13 13 39 39 प्लस 10 ना। और यहाँ पे कितना हो गया 22/7 × 5 49 और 49 ये कट गया 7 टाइम्स में, 27 154 554 × 5 कितना हो गया 35 × 22 ना, 154 × 5 हो गया 35 × 22 कितना हो रहा है 770 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 21, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर,
ठीक है, समझ गया। इस कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, बीच में से ऐसे काट दिया, ये दिन रखना, एक रेक्टेंगल बन जाएगा इधर, है ना। रेक्टेंगल, हाँ। हाँ, तो कह रहा है कि अलोंग द हाइट शोन इन द डायग्राम, जैसे डायग्राम में दिखा रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, जो डायमीटर है वो दोनों जब 7, मिला हुआ था। हाँ डायमीटर होता है, दोनों का मिला क्या, पूरा डायमीटर गोल था तो पूरा 7 है। हाँ, एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोथ हाफ्स। तो ये सिंपल है, देखो पूरा क्या लगा रहे थे, 2πRH। हाँ, तो इस साइड का जस्ट इतना बाहर का, जैसे मान लो कि हम कोई चीज़ काट दें, केवल ऐसे कट गया, केवल इस साइड का क्या होगा, πRH, πRH, और इधर का क्या होगा, πRH, ऊपर का क्या होगा, πr² बाई हाफ, नीचे भी होगा, सब कुछ टोटल सरफेस एरिया जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा, केवल 2 बार रेक्टेंगल जुड़ जाएगा ये वाला, हाँ, क्योंकि बाहर वाला सरफेस एरिया तो पूरा का पूरा है ही हमारे पास, केवल 2 क्या हो रहा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल एक्स्ट्रा सरफेस मिल जा रहा है। तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, जो हाइट होगी वो लेंथ होगा, और जो डायमीटर होगा वो ब्रेथ होगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग तो पहले पूरा सिलेंडर का ही निकाल सकते हैं, उसमें बस 2 रेक्टेंगल जोड़ देंगे, हाँ वही कह रहे हैं हम भी। टोटल सरफेस एरिया में सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होगा कि भाई हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है तो है ही है, बीच से काट देने से 2 सरफेस और मिल गया, तो ये जो 2 सरफेस है ये रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, और रेक्टेंगुलर शेप में मिला जिसका डायमीटर जो होगा वो ब्रेथ बन जाएगा, और जो हाइट है वो क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। तो हाइट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 10 7 70, और ऐसा 2 बार यानी 140 और जुड़ जाएगा। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कितना हो जाएगा बताओ भाई। टोटल सरफेस एरिया, अब इसको तुम निकालोगे, हम टोटल सरफेस एरिया बता दिए हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल के दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 में आया ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 2 हाफ्स एट द रेट ऑफ इतना, तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया है, अब उसमें रेट से इंटू कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो हम निकाल ही देते, चलो तुम नहीं तो क्या कहोगे तुम भी। चलिए 21 नंबर प्रश्न में टोटल सरफेस एरिया पहले निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या निकलेगा, 2πRH प्लस 2πr² प्लस 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना। तो 2π, देखो 2πRH और 2πr² में तो 2πr कॉमन ले लोगे, तो बचेगा h प्लस r, और यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। हाँ, तो 2 हो गया, 22/7 हो गया। रेडियस कितना बताया था इन्होंने बताया कि डायमीटर 7 है, यानी रेडियस 7/2 हो जाएगा, रेडियस 7/2। हाइट कितना बताया था इन्होंने, 10, और प्लस 7/2 है ना, प्लस 2 इंटू ये कितना होगा, लेंथ कितना होगा 10, इनका लेंथ 10 और इस बार ब्रेथ 7 बैठेगा, क्योंकि ब्रेथ मतलब पूरा डायमीटर। हाँ, तो चलो काटते हैं, 2 से 2 कट गया, 22 से 22 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया 22, यहाँ कितना हो गया 27/2, 27/2, और यहाँ पे 70 दूना 140 जुड़ जाएगा ना, 140 तो 2 से 22 कट गया 11, और 297 हो गया ये, प्लस 140, प्लस 140 कितना हो जाएगा, 297 प्लस 140 कितना हो जाएगा भाई, 537। ये एरिया निकल गया, पहला आंसर देखो 537 आया है। 437 ये आया, सॉरी गलती से 537 लिख देते, 437 इंटू 30, तो 437 इंटू 30 कर दें, खर्चा आ जाएगा तो 13,310 रुपये खर्चा आ रहा है, 13,310 रुपये सेंटीमीटर रुपया ना। आंसर चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा लॉजिकल है और कुछ नहीं। 310 310 और हाँ, वही है, नहीं 110 है, ठीक बोल रहे हो तुम, ठीक है 13,110 रुपये, ये आपका आंसर है। अब हमने एक्सरसाइज ये तो 4 ख़त्म कर लिया, 5 में कुछ भी नहीं है, वो शेप बदलेगा केवल, ये बदल के वो बना दो, वो बदल के वो बना दो, तो ये इतना दूर तक करके रखेगा। अगले दिन पहले हम इसको पहले मेंसुरेशन करो, इतना दूर जो जो एक्सरसाइज कर लिया उसका एग्जाम्पल सारा कर लेना और एक्सरसाइज सारा कर लेना। एक एक्सरसाइज इसमें छूटा हुआ है, वो हम बाद में कराएंगे, मतलब कराएंगे एग्ज़ाम से पहले ही। अगले दिन हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एक दिन का टॉपिक है, या फिर नेक्स्ट डे 10 मिनट का टॉपिक रहेगा। एक दिन में अगर खींचे तो 1 घंटा 10-15 मिनट में हो जाएगा, और अगर ज़्यादा खींचना धीरे करेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।